हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हम मछली पालन में ये हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नर्सरी तालाब में अपना बच्चा खुद तैयार करिए, फिर उसको आप अपने ग्रोअर तालाब में शिफ्ट करके उस बच्चे को बड़ा करके बेचिए। क्योंकि जब आप खुद अपना बच्चा तैयार करते हो दोस्तों, तो उसकी क्वालिटी अलग रहती है और आपको कम प्राइस में भी आप अपने बच्चे को तैयार कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप नर्सरी पालन करते होंगे तो उस जो स्पॉन हम लोग खरीद कर लाते हैं उसका फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपका बच्चा है वो शुरू के 3 महीने में जो खाना आप खिलाते हो उसी के बेस पर वो मछली कैसे ग्रोथ करेगी ये डिसाइड होता है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप स्पॉन खरीद कर लाते हो उसको क्या क्या खिला सकते हैं और कैसे आप अपने फीडिंग को धीरे धीरे अपने मछली के भार के अनुसार से बढ़ाते हो। सबसे पहले नर्सरी तालाब में अपन जो पालन करते हैं, मिनिमम आपको 5 डेसिमल के क्षेत्रफल होना ही चाहिए। मैक्सिमम आप 50 डेसिमल मतलब आधा एकड़ तक के तालाब में आप नर्सरी तालाब बना करके पालन कर सकते हो। नर्सरी तालाब की तैयारी करने के लिए सबसे मेजर काम होता है हमारा फर्मेंटेशन करने का। क्योंकि जो हमारी मछलियां होती हैं वो बहुत छोटे साइज की होती हैं, 1 इंची 2 इंची साइज की होती हैं। इसी वजह से उसको हम लोग जो प्लैंकटन है उस पर ज्यादा डिपेंड रहती है हमारी मछलियां। तो आपका मेन काम रहेगा कि हम पाउडर फॉर्म में अपने नर्सरी तालाब में फीड डालेंगे और उसी के हिसाब से मछली को अपन तैयार करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपका 1 एकड़ का नर्सरी तालाब होगा तो आप उसमें फर्मेंटेशन के लिए मैं आपको 3 डोज बताने वाला हूं। पहला है, आपको सबसे पहले जो मैं घोल बताऊंगा उसको तैयार करना है। इसमें आपका 300 किलो आपकी सरसों की खली, 80 किलो काऊ डंग, ठीक है, गोबर, उसमें 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें 250 ग्राम ईस्ट का पाउडर। ये आपका 1 एकड़ के तालाब में फर्मेंटेशन के लिए बहुत ही बढ़िया डोज रहता है। क्योंकि नर्सरी तालाब में हम लोग ज्यादा काऊ डंग डालने के लिए नहीं बोलते, हम सिर्फ आपको सरसों खली को हम लोग फर्मेंटेट करके तालाब में डालने बोलते हैं। क्योंकि इस खाने को मछली है वो खाने के रूप में भी प्रयोग करती है और जो बची खुची जो आपके इंग्रेडिएंट्स होगी वो सड़ करके प्लैंकटन बनाने में भी मदद करती है। तो ये तो हुआ आपके फर्मेंटेशन के तालाब में बच्चे छोड़ने से पहले हम लोगों को ये डोज को जरूर तालाब में डालना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा मेन पॉइंट आता है कि अब हम लोगों ने फर्मेंटेशन करके नर्सरी तालाब तो तैयार कर लिया, लेकिन अब उसमें हम लोग बच्चे डालते हैं, आपका स्पॉन खरीद कर लाते हैं। तो प्रति एकड़ आप मैक्सिमम 20 लाख जो स्पॉन आता है उसको आप अपने नर्सरी तालाब में छोड़ सकते हैं। नर्सरी तालाब की गहराई 3 से 4 फीट मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा हम लोग तालाब को गहरा नहीं करते, है ना। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि हम लोग नर्सरी तालाब में फीडिंग क्या कराएं। फीडिंग के लिए मैं आपके पास ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए। सबसे पहला आपकी सरसों की खली, दूसरा आपका राइस डस्ट, ठीक है, राइस डस्ट, और तीसरा आपके पास होने चाहिए अंडे। ये अंडे आपके बतख के हो सकते हैं, मुर्गी के हो सकते हैं, किसी के भी अंडे हो सकते हैं। आप उसको एज अ प्रोटीन सोर्स हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने अपने नर्सरी तालाब में बच्चे स्टॉक कर दिए। स्टॉक करने के दूसरे दिन से हम लोग मछली को फीडिंग कराना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कितने फीड कराना चाहिए इसको भी थोड़ा सा गौर से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं, 600 ग्राम जो फीड होता है उसको 1 लाख बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप अपने तालाब में 1 लाख बच्चे छोड़े होंगे तो आप उसको डेली 600 ग्राम उसमें फीड डालेंगे और जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसमें 100 ग्राम है वो बढ़ाते जाएंगे डेली, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप 20 लाख बच्चे तालाब में छोड़ते हो तो उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब 6 दूनी 12, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना फीड डालना है उसको। लेकिन आपको फीड डालना है उसमें आपको डेली 100 ग्राम इंक्रीज करते जाना है, बढ़ाते जाना है। और दूसरी बात, फीड को कैसे तैयार करें। फीड तैयार करने के लिए आपको एक बाल्टी चाहिए। उस बाल्टी में दोस्तों आपका 50% आप उसमें सरसों की खली डालेंगे और 50% उसमें आप राइस डस्ट डालेंगे, ठीक है। और उसमें आप कम से कम 8 से 10 उसमें अंडे हैं उसको फोड़ करके मिक्स कर दीजिए
और कोशिश करिए कि अगर, क्योंकि हम लोगों ने एक बार तालाब में फर्मेंटेशन कर चुका है, और अगर आप हफ्ते में एक बार तालाब में फर्मेंटेशन करना भी चाहेंगे तो प्लैंकटन पाउडर आता है, उसका प्रयोग है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रति एकड़ हम लोग 5 किलो तक जो प्लैंकटन का पाउडर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लैंकटन का पाउडर नहीं भी होगा तो आप जो मैंने आपको फर्मेंटेशन वाला डोज जो बताया था ना स्टार्टिंग में कि 300 किलो आपकी सरसों की खली, 80 किलो काऊ डंग और 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, तो यहां पर आप अगर बीच में फर्मेंटेशन करती हैं तो आप उस डोज का लगभग आधे से भी कम डोज प्रयोग करेंगे। मतलब 300 किलो हमने यूज करा था तो यहाँ पर हम लोग बस 100 किलो ही सरसों खली डालेंगे और इसमें 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में आप उसमें यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जब आप अपने तालाब में सप्लीमेंट्री फीड के साथ साथ फर्मेंटेशन करते हो तालाब में, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है आपकी मछलियों को, क्योंकि छोटी मछलियां प्रॉपर रूप से आपके प्लैंकटन पर और जो पाउडर फॉर्म में आप फीड डालते हो उस पर डिपेंड करती है, और इसी के बेस पर आपकी मछलियां बाद में कैसे परफॉर्मेंस करेंगी ये डिसाइड होता है। इसके अलावा कंपनी वाले भी पाउडर फॉर्म में प्री स्टार्टर फीड आता है, डस्ट भी आता है हमारे कंपनी वाले फीड। कोई भी अच्छी कंपनी की अगर आप चाहेंगे तो उसमें डस्ट वाली फीड भी तालाब में छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी वाले फीड क्या होता है वो एकदम अच्छी क्वालिटी की होती है और पूरा कैलकुलेटेड रूप से उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी का जो परसेंटेज है वो ऐड रहती है, तो इससे मछलियों को बैलेंस डाइट मिलता है। हम फार्म पर जो फीड तैयार करते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की थोड़ी मात्रा में कमी हो सकती है, लेकिन कंपनी वाले फीड है वो प्रॉपर उसी मछलियों के बॉडी वेट के हिसाब से ही उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और वो ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप जो डस्ट आता है, जो प्री स्टार्टर फीड आता है, उसको आप मछलियों को खिलाइए। लेकिन अगर आप फार्म पर ही इस खाने को तैयार करना चाहेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा फीड आप अपने मछलियों को खिलाएंगे उसका परफॉर्मेंस है वो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो किसान भाइयों, मेरे हिसाब से मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर समय समय पर नर्सरी तालाब के वाटर पैरामीटर्स को आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि नर्सरी सबसे ज्यादा आपके अमोनिया के लिए, अमोनिया बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है आपके स्पॉन पर। तो आपको अपने अमोनिया लेवल को जरूर चेक करते रहना है, डीओ लेवल को चेक करना है, और 15 दिनों में एक बार आप अपने नर्सरी तालाब में जाली जरूर चलवाना है ताकि मछलियां अच्छे से एक्टिव रहें और आपकी तालाब में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेज हैं वो बाहर निकल जाए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करिए, आपको मछली वाला भैया आपको जरूर रिप्लाई करेगा। और इसके अलावा कुछ टॉपिक पर वीडियोस चाहते होंगे उसको भी नीचे कमेंट करिए, हम आपके सजेशन का वेलकम करते हैं, उसी के हिसाब से हम आगे वीडियो बनाना भी चाहते हैं, है ना। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।